शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। देखो, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूं। यहां आने से पहले मैंने किसी से अनुमति नहीं ली थी। अब जब जा रहा हूं तो किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी चलो और आते हुए मेरे पादुका लेकर आना। गुरुदेवो बाबा। गुरुजी, अब चलें क्या? चलेंगे चलेंगे बाबा। हाँ, लेकिन मेरी छतरी तुमको ही पकड़नी होगी। मेरे सबसे अच्छे शिष्य तुम ही हो, समझ गए? ठीक है गुरुजी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। बाबा, आप ये सब काम मत करिए। मैं नहीं देख सकता, सही है या गलत है मैं नहीं जानता। छाता मैं पकड़ूंगा, इस जवाहर अली की सेवा मैं करूंगा। कृपया आप ये सब काम मत कीजिए बाबा। बागो जी, उठो, मेरा रास्ता छोड़ो।
तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। देखो, गुरु की सेवा से जो पुण्य मिलता है वो तुम अकेले पाना चाहते हो। चाहे पाप हो या पुण्य, मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकता। गुरुजी, चला जाए? अरे अब्दुल जी। करीम, हाँ। यहाँ से चलने का समय हो गया है। चलो चलो। चलिए। हे राम। बाबा मत जाइए, बाबा मत जाइए, बाबा मत जाइए, साईं, रुक जाओ। जवाहर अली महाराज के जय। 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 भाई साहब जरा रुकिए। वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कोई शोभा यात्रा है क्या? भाई, वो शोभा यात्रा के लिए जमी हुई भीड़ नहीं है। जवाहर अली के साथ बाबा इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए ही गांव की भीड़ जमा हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? भगवान ही गांव से चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या करें भाई, जब राक्षस ज्यादा बलवान हो जाए तो भगवान को भी राक्षस की बात माननी पड़ती है। ये भी सही है। सुनो, पहले हम लोग बाबा से मिलते हैं। चलो। हाँ हाँ। जवाहर अली महाराज की जय। बाबा, जवाहर अली बाबा, महाराज की जय। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। अरे उठो। तुम्हारी गलती क्या है जो माफी मांग रहे हो? आपको जाने बिना आपके पीठ पीछे मैंने आपको भला बुरा कहा, आपको नीचा दिखाया, और तो और आपने कहा था कि पोटली घर जाकर खोलना। आपकी बात ना मानकर मैंने वो खोल दी। मुझसे गलती हो गई बाबा। कोई गलती नहीं हुई है। अपने ज्ञान, अपनी उत्सुकता और अपनी इच्छा के अनुसार तुमने काम किया, और बस पुण्य के हिसाब से तुम्हें कुछ लाभ मिला। बाकी सब पानी के बराबर हो गया, है ना? बाबा आप तो ज्ञानी हैं। अनजाने में बहुत कुछ हो गया। फिर से मैं आपसे पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन बाबा मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ बाबा। इस समय शिरडी में रुकने के अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बोलने वाले मुंह पर ताला लगाकर आप कुछ भी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं बाबा? कृपा करके आप यहीं रुक जाइए बाबा, यहीं रह जाइए। देखो, भगवान की जगह सिर्फ मंदिर नहीं है, और शिरडी सिर्फ शिरडी ही मेरा घर नहीं है। मुझे दुनिया जानने की इच्छा हुई है, इसलिए मत रोको, जाओ। बाबा, पूरा गांव आपको माता, पिता, गुरु, भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप छोड़कर जाओगे तो क्या ये सही है? जब गुरु की इच्छा है तो सब सही है। गुरुजी,
चलिए आगे चलते हैं। जवाहर अली महाराज की जय। जवाहर अली महाराज की जय। जवाहर अली महाराज की जय। जवाहर अली महाराज की सरपंच जी, इतने दिनों से हमारी शिरडी में जो बाबा घूम रहा था, आज वो हमारी शिरडी को छोड़कर जा रहा है। आज के बाद हमारे गांव में हम लोग चैन से रहेंगे। बिल्कुल वैद्य जी, अब ये पूरी शिरडी हमारे अधीन है। हम ही यहाँ के राजा हैं। बागोजी, किसने कहा कि तुम दरिद्र इंसान हो? जिसके पास खाना है, पैसे हैं, फिर भी वो किसी के साथ नहीं बांटता, वो इंसान दरिद्र है। हम जैसे लोगों के लिए भगवान एक जगह निश्चित करता है। चलो हम उसी जगह चलते हैं, वहां जाकर जिंदगी की नई शुरुआत होगी। बाबा, बाबा, पूरी शिरडी को अनाथ कर दिया आपने बाबा। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है बाबा? क्या बागोजी, बाबा के हाथ लोगों के आंसू पोंछते थे, आंसू देते नहीं थे। इतने दयावान थे बाबा। अगर उनकी जलाई हुई मशाल अभी भी प्रज्वलित है तो इस शिरडी ग्राम के इस द्वारिकामाई में अभी भी उनकी चेतना फैली हुई है। जब लोगों ने मुझे घिन की नजर से देखा तो उस वक्त बाबा ने बड़े ही प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा था।
मेरी माँ ने मुझे केवल जन्म दिया, लेकिन बाबा ने मुझे प्यार दिया। मेरे पिता ने कभी मुझे प्यार से गले नहीं लगाया। मैं कुष्ठ रोगी था तो मेरे गुरु ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन बाबा ने मुझे माता, पिता और गुरु बनकर संभाला है। मुझे तो लगता है कि बाबा के बिना जीवन ही व्यर्थ है। बाबा, शिरडी गांव की आंखें थे, हम सबकी सांसें थे। वो शिरडी छोड़कर चले गए। ऐसा लगता है कि अब सांस ही नहीं बची है। चाहे जो हो जाए, बाबा को आना ही होगा। उन्हें फिर से यहाँ रहना होगा, नहीं तो शिरडी फिर से बंजर हो जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लोग जात, पात और धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और खत्म कर देंगे। मेरे साईं बाबा। पंडित जी, एक बात कहूँ, आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं। बाबा तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ भी करके एक बार आप बाबा के पास जाकर शिरडी की हालत बताइए और बाबा को वापस लेकर आइए। माता जी, आप बोलती हैं कि बाबा कोई साधारण इंसान तो नहीं है ना? उनकी इच्छा के बगैर कोई भी काम वो नहीं करते। हमारे कहने से वो वापस नहीं आने वाले। क्या इसका मतलब कि बाबा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? इसके बाद मामा शिरडी वापस आएंगे ही नहीं। ऐसा मत सोचो बच्चों। बाबा के लिए शिरडी एक ही स्थान नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में उनके भक्त हैं। सभी उनको चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें शिरडी में ही रहना चाहिए, लेकिन वो यहाँ वापस जरूर आएंगे। क्या पता कब आएंगे बाबा। जवाहर अली ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए वो बाबा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिना कारण के बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते। देखिएगा, वो जरूर वापस आएंगे। अगर बाबा लौट आते हैं तो ठीक, नहीं लौटे तो फिर हम सब राहत आ जाएंगे और उनका पैर पकड़कर हम उनसे विनती करेंगे। लेकिन तब तक आप सब बिना दुखी हुए धैर्य के साथ रहिए। भविष्य में सब अच्छा होगा। बेटा, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। बाबा के शिरडी वापस आने तक हम रुकेंगे, और अगर वो वापस नहीं आए तो हम लोग वहाँ जाकर उन्हें लाएंगे। यही सही रास्ता होगा। हाँ,